हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में आप को कोष्ठक के कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो पावर के रूप में दिए जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आते हैं तो आप पहले से देखे नहीं रहते हो, लगाए नहीं रहते हो, तो आप उनको नहीं करते हो, छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको कठिन लगते हैं। और इसके पहले आप कोष्ठक के जितने भी प्रश्न सीखे हो, नॉर्मल प्रश्न सीखे हो, चाहे कोई भी ब्रैकेट वहाँ पे लगा रहता है, आप लगा लेते हो। लेकिन इस टाइप का प्रश्न अगर आपके सामने है जिसमें पावर लगे हो तो कैसे लगाओगे? जरा एक प्रश्न को ध्यान से समझना, दूसरा तीसरा आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर प्रश्न है, कह रहा है कि 4x पावर 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 9x पावर 2 माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत माइनस 5x पावर 3 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 2 माइनस 7x पावर 2 ब्रैकेट बंद है प्लस 6x, फिर मझला ब्रैकेट बंद है, फिर अंत में बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले कोष्ठक के सवालों में हम लोग छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। अगर रेखा कोष्ठक अगर दिया हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक है नहीं, तो हम छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर मझला, फिर बड़ा। तो अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखते हैं। 4x का पावर 3 है, 4x पावर 3 लिखेंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 9x का पावर 2 लिखेंगे, फिर माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत माइनस 5x का पावर 3 लिखेंगे। अब देखो, जब इस ब्रैकेट को दूर करना है तो 2 माइनस 7x पावर 2 सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए जो माइनस बाहर है उसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, फिर उसका गुणा एक बार इसके साथ करेंगे, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। ये करने का नियम है, तरीका, इसको नोट रखे रहिएगा। माइनस का गुणा प्लस 2 के साथ करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7x का पावर 2 हो जाएगा। अब आपका ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस का चिन्ह बना लो, 6x है तो 6x लिखो, मझला ब्रैकेट है, मझला ब्रैकेट लगाओ, फिर बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ। अब देखो, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी चीजें सॉल्व होने लायक है। जैसे देखो, ये माइनस 5x पावर 3 है, नहीं सॉल्व होगा। ये प्लस 7x पावर 2 है, नहीं सॉल्व होगा। ये प्लस 6 है, ये -2 है। तो सारी चीजें क्या है, भिन्न भिन्न है। अगर ये 6x होता और ये भी क्या होता, 2x होता, तो 6x में से 2x घटा लेते, सॉल्व हो जाता। यहाँ पर देखो, ये -5x पावर 3 है और ये प्लस 7x पावर 2 है। अगर ये भी पावर 2 होता, ये भी पावर 2 होता, तब सॉल्व होता। या तो ये भी पावर 3 है तो ये भी पावर 3 होता, तब सॉल्व होता। लेकिन सारे क्या है, भिन्न भिन्न है, तो नहीं होंगे सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अन्य चीजें उसी तरह से लिखो। 4x का पावर 3, फिर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है, 9x का पावर 2। अब जब मझला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये माइनस का गुणा इन सभी के साथ करते जाओ, मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। जैसे माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 5x का पावर 3 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो माइनस 7x का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस और प्लस क्या होगा, -6x हो जाएगा। अब आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, अब आपका बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब देखो, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत कोई भी चीज सॉल्व करने लायक है। जैसे देखो, ये 9x का पावर 2 है, -7x पावर 2 है, दोनों सेम है तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो जब सॉल्व हो जाएंगे तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो, 4x का पावर 2 है तो 4x का पावर इस तरह से 2 लिख लो। चाहे तो आप क्या करो, इस बड़े ब्रैकेट को खत्म करके भी इनको सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं। अगर इस तरह से सॉल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो। अब 9x का पावर 2 में से 7x का पावर 2 घटा लो, कितना आ जाएगा, 2x का पावर 2 आ जाएगा। कितना, 2x का पावर 2। 9x पावर 2 में से 7x पावर 2 घटाओगे तो 9 में से 7 घटा लो, कितना आ जाएगा, 2। x पावर 2 है तो x पावर 2 लिख लो। अब यहाँ पर देखो, प्लस 5x पावर 3 है और ये तो आपका सॉल्व हो चुका है, +2 और -6x बचा है। हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस 5x का पावर 3, फिर इसके बाद -6x लिख लेंगे, फिर +2 को लास्ट में लिख लेंगे। अब इसी चीज को चाहे तो आप प्लस 5x पावर 3 को यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे देखो, अभी हम ब्रैकेट जब खत्म करेंगे तब देखना। अब ये 4x पावर 2 है तो 4x पावर 2 लिख लेंगे। जब ब्रैकेट खत्म करोगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2x का पावर 2 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -5x का पावर 3 हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +6x हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आपका बड़ा ब्रैकेट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखो, कौन सी चीजें सॉल्व करने लायक हैं। जैसे 4x का पावर, ये 4x का पावर कितना है, 3 है, ये 4x पावर 3 है, ये भी क्या है, 4x पावर 3 है। अब 4x पावर 3 में से 5x पावर 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4x पावर 3 में से -5x पावर 3 घटाओगे तो माइनस कितना आ जाएगा, x का पावर 3 आ जाएगा। जैसे देखो, 4x का पावर 3 है, माइनस करना है 5x का पावर 3, तो 5 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। x पावर 3 है तो x पावर 3 लिखो, और प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगेगा। तो -1x पावर 3 को आप -x पावर 3 लिख सकते हो, वही चीज लिखे हैं।
अब यहाँ पर क्या बच रहा है -2x पावर 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2x का पावर 2। इसके बाद क्या बच रहा है आपका +6x बच रहा है, +6x लिखेंगे, लास्ट में -2 है -2 लिखेंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ बच्चों में क्या आएगा, जैसे -2 इधर आ जाएगा, +6x इधर आ जाएगा, इससे गलती नहीं होगा। आप ये सेम चीज आना चाहिए, बातें समझ में आगे पीछे हो जाएगा। चलिए पहला सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, यानी इस टाइप का जब भी प्रश्न पूछा जाएगा आप सावधानी पूर्वक क्या करोगे, सॉल्व करोगे। सीखे पहला सवाल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 5xy प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3z माइनस यहाँ पर मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 2x माइनस छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 2z माइनस 3y ब्रैकेट बंद है। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्ठक। 5xy है तो 5xy लिखेंगे, प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3z है माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 2x है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का उड़ा प्लस में होगा, तो माइनस और प्लस क्या होगा, -2z हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3y हो जाएगा। छोटा कोष्ठक खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट लगा लो, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो सॉल्व करने लायक है कोई चीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मझला ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। 5xy प्लस बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 3z है तो 3z लिखो, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। अब बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब इसमें देखो कोई चीज सॉल्व करने लायक है, ये z है, ये x है, ये भी z है, तो 3z और +2z क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 5xy प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 3z और 2z, 3 2 कितना हो जाएगा, 5z माइनस कितना हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। अब आपका बड़ा ब्रैकेट अंत में लगा देंगे। अब बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 5xy लिख लो, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, +5z हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -3y हो जाएगा। अब देखो कोई चीज सॉल्व करने लायक है, ये देखो z है, ये x है, ये y है, और ये 5xy है, तो कोई चीज सॉल्व करने लायक नहीं है। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपके किताब में इसी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से लिखा भी जा सकता है, जैसे ये 5z पहले लिख सकता है, फिर -2x लिख सकता है, फिर -3y लिख सकता है, लास्ट में भी 5xy को लिख सकता है, लेकिन यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सवाल समझ में आ रहा होगा आपको, तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा पढ़ने में और पढ़ाने में भी। चलिए एक प्रश्न और करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न लगाओगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आज मैंने बहुत प्रश्नों की संख्या बहुत कम लिया हुआ है, क्योंकि जो अगर आप पहला दूसरा तीसरा प्रश्न सीख लोगे तो वही पहला दूसरा तीसरा प्रश्न आप अपने रफ कॉपी पे लिखना और उसको लगाना, जो मेरा उत्तर आया उसी से मैच कर लेना, मजा आ जाएगा। बाकी प्रश्न आपकी किताबों में उनको लगाओगे, लग जाएंगे। समझ में आई बात। यहाँ पर देखो 2p है तो हम लोग इस तरह से 2p लिखते हैं। अब यहाँ पर माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3q प्लस, अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, +5p हो जाएगा, प्लस और माइनस -q हो जाएगा, प्लस और प्लस कितना हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा, यानी प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 2p हो गया। आपका छोटा ब्रैकेट खत्म, मझला ब्रैकेट लगाओ। अब यहाँ पर 3q है, यहाँ पे q है, यहाँ पर 5p है, यहाँ पर 2p है, इनको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। 2p है तो 2p लिखो, माइनस मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 3q में से एक q घटाओगे तो 2q आएगा, 5p में से 2p जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा, +7p हो जाएगा। अब आपका मझला ब्रैकेट लगा लो, लगा है तो। अब इसको जब खत्म करोगे तो कितना आ जाएगा, 2p माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -2q माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -7p हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, 2p -2q, तो 2p और -7p है, तो 7p में से 2p घटाओगे तो -5p बचेगा। समझ में आई बात। -2q है तो -2q लिख लो, ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब इसी उत्तर में देखो आपको इस तरह से भी लिख सकता है, -2q पहले लिख देगा, -5p भी लिख सकता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आज हमने जो कोष्ठक के पावर वाले प्रश्न थे उनको बड़े ही आराम से सॉल्व करना सीख लिया। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। आप लोग डेली पढ़ाई करते रहिए, अभी जितना भी आप पढ़ सको डेली पढ़ो। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।